जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। उसने 2 अंडे दिए थे। टुनटुनी बहुत ही गरीब थी। वो सेठ कड़कनाथ के घर मेहनत मजदूरी किया करती थी। एक दिन वो अपनी अंडों पर बैठी थी और सोच रही थी, हे भगवान, कुछ ही दिनों में मेरे अंडे से बच्चे बाहर आ जाएंगे। मेरा खर्च बहुत बढ़ जाएगा। ऐसा करती हूँ, सेठ जी से कुछ रुपए उधार मांग लेती हूँ। ये सोचकर वो सेठ कड़कनाथ के पास गई। सेठ जी, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। मेरे बच्चे कुछ दिनों में अंडे से बाहर आ जाएंगे। उनके आने से पहले मुझे अपने पक्का मजबूत घर बनाना है और बच्चों की देखभाल भी करनी है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 120 + 70 + 90 कितने होते हैं। अब मैं तुम्हें 1 रुपए भी उधार नहीं दूंगा। तुम पिछले महीने ही उधार लेकर गई थी, अभी तक उसे नहीं चुकाया। चलो जाओ यहाँ से। उदास होकर टुनटुनी अपने घोंसले में लौट आती है। हे भगवान, तुम मुझे और कितना दुख दोगे। मैं अकेली कैसे अपने दुख को दूर करूं? भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। थक हार कर टुनटुनी चिड़िया सो जाती है। अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो देखती है कि बाहर बारिश हो रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बारिश का मौसम तो शुरू हो गया। मुझे किसी तरह अपने अंडों को बचाना होगा। टुनटुनी अपने दोनों अंडों को लेकर अपनी सहेली टूनी चिड़िया के घर जाती है। अरे ओ टूनी बहन, दरवाजा खोलो। मैं टुनटुनी हूँ। बहन, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे टुनटुनी, इतनी तेज बारिश में मेरे घर क्या करने आई हो? टूनी बहन, मेरा घर बहुत कमजोर है और जोरों की बारिश हो रही है। मेरा अंडा खराब हो जाएगा। मेरे अंडों को अपने घर में रख लो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा अंडा अपने घर में नहीं रख सकती। तुम कहीं और जाओ। टूनी चिड़िया अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसे कालू कौवे का घर दिखाई देता है। कालू भैया, अरे कालू भैया, मेरे अंडे अपने घर में रख लो कुछ समय के लिए। इतनी तेज बारिश में मेरा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है टुनटुनी बहन, आओ अंदर आओ और अपने अंडे रख दो। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने दोनों अंडों को कालू कौवे के घर में रख देती है और नया घर बनाने के लिए लकड़ियाँ चुनने चली जाती है। जंगल में उसे आम का एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है। ये आम का पेड़ तो बहुत घना है और इस पर आम भी बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। मैं इसी पेड़ पर अपना घर बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया रात भर मेहनत करती है और सुबह होने से पहले ही अपना घर बना लेती है। फिर वो कालू कौवे के घर से अपने दोनों अंडों को लेकर आने लगती है। अचानक उसके पैर से अंडे छूट जाते हैं। मेरे अंडे टूट गए। हे भगवान, मुझ गरीब को आप कितना दुख दोगे? तुमने मेरे जीने का सहारा भी मुझसे छीन लिया। ऐसा क्यों किया भगवान? टुनटुनी फूट फूट कर रो रही थी। तभी एक पेड़ के नीचे उसे एक सुनहरा अंडा दिखाई देता है। वो अंडा हिलडुल रहा था। ये अंडा तो बहुत खूबसूरत है। पता नहीं किस पक्षी का है। शायद बारिश के पानी में बहकर यहाँ आ गया है। टुनटुनी चिड़िया उस अंडे के पास जाती है और उस पर अपनी चोंच को मारती है। तुरंत वो अंडा फूट जाता है और उस अंडे से प्यारा सा बच्चा बाहर आता है। हे ऊपर वाले, ये तेरी कैसी लीला है? मैंने अपने बच्चों को तो खो दिया, लेकिन अब मैं इस बच्चे को अपना प्यार दूंगी। इसे मैं अपना बच्चा मानकर पालूंगी। टुनटुनी चिड़िया उस बच्चे को लेकर अपने घोंसले में आती है और खुशी खुशी उस बच्चे को पालने लगती है। ये कहानी खूबसूरत से जंगल की है, जहाँ कई सारे पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया, जो अपनी बूढ़ी माँ टूनी चिड़िया के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की दवाई लेने जंगल के एक बंटी कबूतर के पास आती है। वहाँ जंगल के 2 छिछोरे पक्षी बाज और कालू कौवा भी खड़े थे। भाई, मेरी माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। क्या मुझे उधार दवाइयाँ दे सकते हैं? मैं आपको थोड़े दिनों में ही पैसे दे दूंगी। क्षमा करना चिड़िया बहन, पर हम किसी को उधार दवाइयाँ नहीं देते। अगर आपके पास पैसे हो तो बोलिए, पर न जाइए यहाँ से चिड़िया बहन।
भाई कुछ गरीब की सहायता कीजिए, थोड़ा तो मुझ पर विश्वास रखिए। मेरी माँ की तबीयत बेहद नासाज है, उन्हें दवाइयों की सख्त जरूरत है। एक बार कहा ना चिड़िया बहन, पैसे हो तो बोलिए, वरना जाइए यहाँ से आप। जैसे यहाँ हजारों पक्षी आते हैं, अगर मैं हर किसी को उधार देने लगा तो मुझे तो अपनी दवाइयों की दुकान बंद करके घोंसले में रहने की नौबत आ जाएगी। फिर चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। तभी कालू कौआ और बाज दोनों पक्षी ये सब देख रहे होते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 17 into 3 कितने होते हैं। बाज भाई चलो अपना काम शुरू करते हैं। कालू कौआ और बाज दोनों मिलकर जहरीली दवाइयाँ लेते हैं और टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उसी रास्ते से ही उड़ती चली जा रही थी। रुकिए रुकिए चिड़िया बहन। अरे आप दोनों कौन हैं? चिड़िया बहन, जब आप अपनी माँ के लिए उस बंटी कबूतर से दवाइयाँ मांग रही थी, तब हम दोनों वहीं खड़े थे। ये लीजिए आपकी माँ के लिए दवाइयाँ। ये दवाइयाँ हम दोनों ने अपने पैसों से ली हैं और आपको इस दवाई के कोई भी पैसे नहीं देने हैं। ये हमारी ओर से तुम्हारी माँ के लिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पक्षियों, आपने मुझ गरीब की बड़ी सहायता की है। टुनटुनी चिड़िया भावनाओं में बहकर बिना देखे ही उन दवाइयों को लेकर अपने साथ अपने घोंसले में आ जाती है और आते ही अपनी माँ को वो जहरीली दवाइयाँ खिला देती है। दवाई खाने के बाद ही टूनी चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। तभी कालू कौआ बाज जंगल के कुछ पक्षियों को बाहर लेकर आते हैं और टुनटुनी चिड़िया के बारे में सारे पक्षियों को अनगिनत झूठी कहानियाँ बनाकर भड़का देते हैं। हाँ पक्षियों, हम दोनों ने खुद अपनी आँखों से देखा है। इस टुनटुनी चिड़िया ने उस बंटी कबूतर की दुकान से जहरीली दवाइयाँ ली और अपनी माँ को दवाई खिला दी ताकि उसकी माँ इस संसार से चली जाए। अपनी माँ की बीमारी से तंग आकर इस टुनटुनी चिड़िया ने अपनी ही माँ की जान ले ली। ये सब झूठ है पक्षियों। ऐसी चिड़िया वे जंगल में रहना बेहद खतरनाक है। जब ये अपनी माँ की जान ले सकती है तो ये किसी को भी नुकसान पहुँचा सकती है। मैं तो कहता हूँ इस चिड़िया को मार मार कर इस जंगल से बाहर निकाल दो। सारे पक्षी ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को मारने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया सारे पक्षियों को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी पक्षी यकीन नहीं करता और उसे सभी पक्षी मारने लगते हैं। तभी अपनी जान बचाकर टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़ते हुए जाती है और एक आम के पेड़ के ऊपर जाकर छुप जाती है। भाई वो चिड़िया इसी आम के पेड़ के पास आई है, उसे कैसे भी करके जान से मारना होगा। अगर उसने हमारी सच्चाई किसी को बता दी तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। कालू तू बात तो सही कह रहा है, पर वो चिड़िया कहाँ गायब हो गई? वो इसी आम के पेड़ के अंदर कहीं छुपकर बैठी है, चलो उसे देखते हैं। दोनों पक्षी उस विशाल आम के पेड़ के अंदर जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया को तलाश करने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया डाली के पीछे छुपकर बैठ गई थी और कांप रही थी। तभी बाज टुनटुनी चिड़िया को डाली के पीछे देख लेता है। कालू भाई वो देखिए, वो चिड़िया उस डाली के पीछे छुपकर बैठी है। कालू कौआ और बाज दोनों टुनटुनी चिड़िया के पास जाने लगते हैं। तभी वो आम का पेड़ अपनी एक मोटी वाली डाली से कालू कौए और बाज दोनों की पिटाई करता है। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, अरे बचाओ रे, अरे ये पेड़ कैसे मार रहा है हमें? टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे बाप रे, ये आम का पेड़ कैसे इन पक्षियों को मार रहा है? ये सब कैसे हो रहा है? कालू और बाज दोनों और तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं। अरे बाप रे, ये आम का पेड़ तो बहुत खतरनाक लग रहा है। इससे पहले कि मुझे भी मारना शुरू कर दे, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी वो आम का पेड़ टुनटुनी चिड़िया को आवाज लगाता है। चिड़िया बहन, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने जब देखा कि तुम उन दोनों पक्षियों की वजह से जान बचाकर मेरे अंदर आकर छुप गई थी, ये देखकर मैंने उन दोनों पक्षियों को पीटा ताकि वो यहाँ से भाग जाएं और तुम सुरक्षित रह सको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ भाई, कम से कम आप तो इस जंगल में है जो मेरे से हमदर्दी कर रहे हैं, वरना जंगल के सारे पक्षी मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। क्यों चिड़िया बहन? तभी टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ को सारी बात विस्तार से बताती है। आम का पेड़ जब टुनटुनी चिड़िया की सारी दास्तां सुनता है तो उसे बड़ा रोना आता है। चिड़िया बहन, आपकी बात सुनकर तो मेरी आंखें ही भर आईं। आपके साथ इतना सब हो गया, ये सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। पेड़ भाई,
इस जंगल का एक भी पक्षी मेरी बात नहीं सुन रहा। अब मैं क्या करूं? मुझे मेरी माँ की अंतिम विदाई करने का भी अवसर नहीं मिला। उन दोनों पक्षियों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई चिड़िया बहन? वरना तो मैं उन दोनों पक्षियों को यही जान से मार देता। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है चिड़िया बहन। आप मेरे ऊपर अपना हौसला बना लो और यहीं रहो। आपको यहाँ किसी बात का खतरा नहीं होगा। पेड़ भाई, अगर फिर से वो पक्षी मुझे मारने यहाँ आ गई तो? चिड़िया बहन, अब मैं आपका दोस्त हूँ। आने दो उन दोनों पक्षियों को। मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। अब आप यहाँ आराम से रहो। आम का पेड़ तुरंत अपनी एक डाली पर एक बड़ा सा घोंसला बना देता है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उस आम के पेड़ के ऊपर उस घोंसले में रहने लगती है और उसी आम के पेड़ के आम खाकर अपनी बाकी जिंदगी खुशी खुशी गुजार देती है।